दोस्तों, आप भी इस बात को मानते होंगे कि किसी भी मनुष्य के द्वारा हर काम को किया नहीं जा सकता, लेकिन आप मेहनत और प्रयत्न करने के द्वारा बहुत से कामों को कर सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत परमेश्वर ने हमें से हर एक व्यक्ति को एक जिम्मेदारी दिया है उसकी योग्यता के साथ। और वो कौन सी योग्यता है जो आपके पास है, जिसे आप ही पूरा कर सकते हैं, क्योंकि आपका काम केवल आप कर सकते हैं। इसलिए बाइबल इस विषय में क्या कहती है, एजरा की पुस्तक से इस बात को आप जान सकते हैं। और यदि आप इन बातों को और अच्छे से जानना चाहते हैं तो कृपया मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाएं। प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में प्रेम भरा नमस्कार। सत्यवचन कार्यक्रम के आज के श्रृंखला में मैं आप सबों का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। परमेश्वर इतिहास की घटनाओं के द्वारा अपने मार्गों को हम पर स्पष्ट प्रकट करना चाहता है कि वह अपने लोगों के साथ कैसी आशा या किस बात की आशा रखता है। हम परमेश्वर के प्रति अविश्वास योग्य हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा और योजना के प्रति सदा विश्वास योग्य बना रहता है। हम गलतियां करते हैं तो परमेश्वर हमें दंड देता है, लेकिन यदि हम उसके पास वापस आते हैं तो वह हमें आशीष देता है। हम आज के अध्ययन में देखेंगे कि जब इस्राएलियों ने पवित्र शास्त्र को ढूंढा और उसका सहारा लिया तो उनके बीच में कोई विवाद और विचार की भिन्नता नहीं आई या नहीं पाई गई। दोस्तों, यही कारण है कि हम आप सबको इस अध्ययन में लेकर साथ चलना चाहते हैं कि आप परमेश्वर के वचन के द्वारा जीवन की सारी समस्याओं को हल कर सकें। तो आइए देखते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कार्य किया और इस्राएलियों को कैसे उसने ऊंचा उठाया। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को इज़रा नबी की पुस्तक 1 अध्याय उसके 5 पद से आरंभ करें। यहाँ पर लिखा हुआ है, तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं। वे सब उठ खड़े हुए और उनके आसपास सब रहने वालों ने चांदी के पात्र, सोना, धन, पशु और अनमोल वस्तुएं देकर उनकी सहायता की। यह उन सब से अधिक था जो लोगों ने अपनी अपनी इच्छा से दिया। मेरे मित्रों, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि स्वदेश लौटने वालों की संख्या बहुत कम थी। मैं उनका न्याय नहीं करना चाहता, क्योंकि उनके अपने कारण होंगे, परंतु अंततः यह परमेश्वर की इच्छा थी कि वे यरूशलेम जाएं। कुछ ने लौट जाना ना चाहा, क्योंकि अति संभव है कि वे बेबीलोन की सुख सुविधा और समृद्धि का लाभ उठा रहे थे। वे वहां बस चुके थे और अधिकांश जन वहां समृद्ध हो गए थे। अतः उन्होंने सोचा कि यह परमेश्वर की इच्छा नहीं है या अभी लौट जाने का समय नहीं है, अतः वे नहीं गए। मेरे लिए यह कहना उचित नहीं कि उन्होंने परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं की। आगे चलकर हम एस्तेर की पुस्तक का अध्ययन करेंगे, तब हम इन लोगों का परिदृश्य देखेंगे और वह एक अच्छा परिदृश्य नहीं है। उस समय वे वास्तव में परमेश्वर की इच्छा में नहीं थे, परंतु उनके पक्ष में एक अच्छी बात यह थी कि दोनों समुदायों, लौटने वाले और न लौटने वालों में परस्पर द्वेष नहीं था। जो नहीं गए उन्होंने जाने वालों को यथासंभव सहायता प्रदान की। यह बड़ी रोचक बात है और मसीही सेवा से प्रासंगिक भी है। मेरे विचार में तो सबको विदेश जाकर सेवा करने की बुलाहट नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे अपना देश छोड़कर विदेश में सेवा करने की बुलाहट नहीं है, और मैं अति स्पष्ट शब्दों में आपको बता सकता हूं कि परमेश्वर ने मुझे विदेशी सेवा की निमित्त नहीं बुलाया है। मैं अपने मित्र सेवकों में से कुछ को कह चुका हूं। मैं अति स्पष्ट देख सकता हूं
कि परमेश्वर ने मुझे अन्य देशों में सेवा हेतु नहीं बुलाया, क्योंकि मैं मंद गति सेवा नहीं पाता हूँ। मुझे फुर्ती और मेहनत का काम चाहिए, और सेवा क्षेत्रों में ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर के कुछ अति अद्भुत सेवक सेवा में हैं। अब इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बुलाया तो मैं उन्हें योगदान भी न दूं। हमें ऐसे उत्तम सेवकों को सहयोग प्रदान करना है, उनके लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें प्रोत्साहित भी करना है। युद्ध के समय माना जाता है कि प्रत्येक सैनिक के पीछे 10 कर्मी उसे आपूर्ति, भोजन, कपड़ा, दवाइयाँ और हथियार प्रदान करते हैं। परमेश्वर की सेना में भी ऐसा ही होना चाहिए। एजरा के युग में जो यरूशलेम नहीं लौटे, उनमें यरूशलेम लौटने वाले अपने भाइयों के प्रति उत्तरदायित्व का बोध था। वे जो यरूशलेम लौटे दरिद्र वर्ग के इस्राएली थे। तब यहूदा और बिन्यामीन के जितने पितरों के घराने के मुख्य पुरुषों और याजकों और लेवियों का मन परमेश्वर ने उभारा था कि जाकर यरूशलेम में यहोवा के भवन को बनाएं। वे सब उठ खड़े हुए। भजन 25 पद 9 में भजनकार कहता है, वह नम्र लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। हाँ, वह नम्र लोगों को अपना मार्ग दिखलाएगा। ये ही वे लोग थे जिनमें समय की समझ थी, अतः वे स्वदेश लौट आए थे। एजरा 1 के 7 पद में लिखा है, फिर यहोवा के भवन के जो पात्र नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम से निकालकर अपने देवता के भवन में रखे थे। ध्यान दीजिए, कुस्रू को ये पात्र कैसे मिले। आप दानियल की पुस्तक अध्याय 5 पद 2 से 4 में देखेंगे कि लिखा है, दाख मधु पीते पीते बेलशस्सर ने आज्ञा दी कि सोने चांदी के जो पात्र उसके पिता नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम के मंदिर में से निकाले थे, उन्हें लाया जाए कि राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पिए। तब जो सोने के पात्र यरूशलेम में परमेश्वर के भवन के मंदिर में से निकाले गए थे, वे लाए गए, और राजा अपने प्रधानों और रानियों और रखेलियों समेत उनमें पीने लगा। वे दाख मधु पी पीकर सोने, चांदी, पीतल, लोहे, काठ और पत्थर के देवताओं की स्तुति कर ही रहे थे। उसी रात बेबीलोन जीत लिया गया। फारस के राजा ने इन पात्रों को अलग रख दिया, और जब कुस्रू राजा बना तब वे वहां सुरक्षित रखे थे। परमेश्वर ने यह सुनिश्चित किया, ये पवित्र पात्र अर्थात परमेश्वर के काम के लिए पृथक किए गए पात्र यरूशलेम लौट रहे याजकों और लेवियों को सौंप दिए गए। एजरा 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, उनको कुस्रू राजा ने मित्रदात खजांची से निकलवाकर यहूदियों के शेषबस्सर नामक प्रधान को गिनकर सौंप दिया, क्योंकि उन्हें अधिकृत रूप से यहूदियों को सौंपा गया था, इसलिए उनकी सूची दी गई है। एजरा 1 अध्याय उसके 9 से 11 में लिखा हुआ है, उनकी गिनती यह थी, अर्थात सोने के 30 और चांदी के 1000 परात और 29 छुरी, सोने के 30 और मध्यम प्रकार की चांदी के 410 कटोरे तथा अन्य प्रकार के पात्र 1000, सोने चांदी के पात्र सब मिलाकर 5400 थे। इन सबों को शेषबस्सर उस समय ले आया जब बंदी बेबीलोन से यरूशलेम को आए। उनका मूल्य बहुत अधिक था, उन्हें यरूशलेम भेजा गया। अब हम देखेंगे जरुब्बाबेल की अगुवाई में लौटना। मित्रों, अध्याय 2 में जरुब्बाबेल के साथ लौटने वालों के नाम एवं कुल दिए गए हैं। आइए हम पढ़ें। एजरा 2 अध्याय उसके 1 और 2 पद लिखा है, जिनको बेबीलोन का राजा
नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था। उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलेम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वे ये हैं। ये जरुब्बाबेल, यीशु, नहम्याह, सरायाह, रेलायाह, मर्दकै, विल्शान, मिस्पार, बिगवै, रहूम और बाना के साथ आए। इस्राएली प्रजा के मनुष्यों की गिनती यह है, अर्थात इस सूची को पढ़ना उच्चारण का कठिन अभ्यास है। इब्रानी नाम तो पहले की उच्चारण हेतु कठिन होते हैं और बंधुआई के बाद उनमें फारसी और बेबीलोन की भाषा का उच्चारण प्रविष्ट हो जाने के कारण उनका उच्चारण और अधिक कठिन हो गया था। ध्यान दीजिए कि पद 2 में एक व्यक्ति का नाम नहम्याह है, जिसे आप गलती से नहम्याह पुस्तक का लेखक न समझ लें। लेखक नहम्याह पहले दल के साथ यरूशलेम नहीं आया था। मोर्दकै नाम का व्यक्ति भी उनमें था, जो एस्तेर की पुस्तक का चरित्र नहीं है। सूची में हम कुछ बड़े रोचक नाम भी पढ़ते हैं, जैसे अनातोत के मनुष्य। एजरा की पुस्तक 2 अध्याय के 23 पद में लिखा है, अनातोत के मनुष्य 128। ध्यान दीजिए, लौटने वालों में इस छोटे से नगर के मनुष्यों की संख्या बड़ी थी। यह स्थान भी ध्यानाकर्षण के योग्य है। यही वह स्थान था जहां यिर्मयाह ने भूमि खरीदी थी। मित्रों, आपको स्मरण होगा कि यिर्मयाह के समय में इस्राएल के वंशज बंधुआई में जाने ही वाले थे। मैं इस सौदे को लाभ का सौदा नहीं कहूंगा। क्या आप कह सकते हैं कि उसने यह खेत खरीदकर बुद्धिमानी का काम किया था? जिस समय यिर्मयाह ने यह खेत खरीदा था, उस समय इस्राएल का भविष्य ज्योतिर्मय नहीं था, परंतु वह खेत खरीदने वाले में परमेश्वर का उद्देश्य था कि वह इसे इस्राएल के लौट आने का प्रतीक बनाए और इस्राएली स्वदेश लौट आएं। अनातोत के लोगों का उस पर वैधानिक अधिकार था, क्योंकि यिर्मयाह ने उसे खरीदकर उन्हें दे दिया था। वे अपनी विरासत पर अधिकार करने जा रहे थे। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 32 में हम इसका वर्णन पाते हैं। इस गद्यांश में हमारे लिए अनेक आत्मिक शिक्षाएं हैं। हम इस उद्यम में सहभागी हो सकते हैं। कुछ मंदिर का पुनः निर्माण करेंगे, कुछ लोग वचन का प्रचार करेंगे, कुछ विदेश में सेवा करेंगे, कुछ इन विदेशी सेवकों को सहयोग देंगे। इसमें एक अति उत्तम बात यह है कि एक दिन हम प्रतिफल पाएंगे। मेरे प्रियो, प्रत्येक मनुष्य का काम प्रतिफल के लिए परखा जाएगा। हम सब मसीह के न्यायासन के समक्ष उपस्थित होंगे। प्रत्येक विश्वासी मसीह के न्यायासन के समक्ष उपस्थित होगा। 2 कुरिन्थियों के पत्री 5 अध्याय उसके 10 पद में लिखा है, अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हो पाए। इसके साथ ही 1 कुरिन्थियों में हम देखेंगे, 1 कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 13 पद से 15 पद में यहाँ पर लिखा है, हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। एक दिन मैं प्रभु यीशु के समक्ष न्याय के लिए खड़ा होऊंगा और मैं नहीं चाहता कि दोषी पाया जाऊं। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि वह कहे कि मेरे सब काम काठ, घास और फूस हैं।
मैं अपने परिश्रम को धुएं में उड़ाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरे काम में कुछ सोना भी हो। एजरा 2 अध्याय के 41 पद में लिखा है, फिर गवायों में से आसाफ की संतान 128, लौटने वालों में 128 गायक भी थे। उनके जीवन में और उनके मन में आनंद भरा था। उनके पास स्तुति गान के अनेक विषय थे। यह बड़ी रोचक बात है कि लौटने वालों में लेवियों से अधिक गायक थे। हम इसे 2 अध्याय के 40 में भी पाते हैं। एजरा 2 उसके 61 और 62 पद में आगे लिखा हुआ है, याजकों की संतान में से हबायाह की संतान, हक्कोस की संतान और बर्जिल्लै की संतान, जिसने गिलादी बर्जिल्लै की एक बेटी को ब्याह लिया और उसी का नाम रख लिया था। इन सबों ने अपने अपने वंशावली का पत्र औरों के वंशावली की पोथियों में ढूंढा, परंतु वे न मिले। इसलिए वे अशुद्ध ठहराकर याजक पद से निकाले गए। मेरे मित्रों, याजकों के 3 परिवार ऐसे थे जो वंशावली के आधार पर राष्ट्र से संबंध नहीं बना पाए थे। अतः उन्हें अधिकृत रूप से अलग कर दिया गया, परंतु दल के साथ स्वदेश लौटने दिया। आज परमेश्वर की संतान को यह स्पष्ट जानना है कि वह परमेश्वर की संतान है। पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा, दूसरे तीमुथियुस के पत्र 1 अध्याय उसके 12 पद में, मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं। मित्रों, हमारा उद्धार जानता हूं होना है, न कि सोचता हूं या आशा करता हूं सा हो। मैं उसे जिस पर मैंने विश्वास किया जानता हूं और मुझे निश्चय है कि वह मेरे धरोहर की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। इज़रा 2 उसके 64 और 65 पद में आगे लिखा हुआ है, समस्त मंडली मिलाकर 42,360 की थी। इनको छोड़कर इनके 7,337 दास दासियां और 200 गाने वाले और गाने वालियां थीं। यह जरुब्बाबेल के साथ आने वालों की सूची है, जिसमें उनकी संख्या दी गई है। प्रजा 42,360, दास दासियां 7,337, गायक स्त्री और पुरुष 200, कुल जनसंख्या 49,897 थी। मेरे मित्रों, यहाँ पर अध्याय 2 समाप्त होता है। इसी के साथ अब हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और अध्याय 3 में देखेंगे मंदिर का पुनः निर्माण आरंभ होकर रुकना। मंदिर का पुनः निर्माण आरंभ होकर रुकना। बंधुआई से लौटकर यरूशलेम आने वाले पहले दल में लगभग 50,000 मनुष्य थे। दूसरा दल एजरा की अगुवाई में आया, वे 2,000 ही थे। कुछ अन्य जन भी उनके साथ आए थे। अतः कुल संख्या लगभग 60,000 हो गई थी, परंतु इस्राएलियों की कुल जनसंख्या कई लाख थी। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अधिकांश इस्राएली बेबीलोन और आसपास के क्षेत्रों में बस गए थे। वे प्रतिज्ञा के देश में लौटकर नहीं आए। हम एजरा की पुस्तक 3 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, जब 7वां महीना आया और इस्राएली अपने अपने नगर में बस गए, तो लोग यरूशलेम में एक मन होकर इकट्ठा हुए। अध्याय 2 और अध्याय 3 के बीच में समय का अंतराल है। अध्याय 2 के अंत में इस्राएल के वंशज स्वदेश लौट आए थे और उनके पास बहुत धन था कि वे मंदिर और नगर का पुनः निर्माण कार्य पूरा कर पाते, परंतु उन्होंने अपने अपने घर बनाए, जिसका मान हमें हग्गै की झिड़कियों से होता है। हग्गै ने उन्हें
अपने घर बनाने और मंदिर निर्माण को अनदेखा करने के लिए झिड़का था। यह अंतराल सप्ताहों या महीनों या लगभग 2 वर्ष का भी हो सकता है। इज़रा 3 अध्याय के 2 में आगे पढ़ते हैं, तब योसादाक के पुत्र यीशु ने अपने भाई याजकों समेत और शालतियल के पुत्र जरुब्बाबेल ने अपने भाइयों समेत कमर बांधकर इस्राएल के परमेश्वर की वेदी को बनाया कि उस पर होम बलि चढ़ाएं, जैसा कि परमेश्वर के भक्त मूसा की व्यवस्था में लिखा है। मेरी रुचि की बात तो यह है कि उन्होंने धर्मशास्त्र में खोजा और मूसा की व्यवस्था को जाना। वचन को समझने के बाद उनमें न तो विरोध था और न ही मतभेद। वे स्वदेश ही नहीं लौटे, वे मूसा की व्यवस्था में भी लौट आए। धर्मशास्त्र ही उनका अधिकारी था। अतः न तो मानवीय विचार और न ही मानवीय धारणाएं उनके निर्णयों को प्रभावित कर पाए। उनके कार्य मन को समझने के लिए नहीं थे। यहाँ हमारे लिए एक शिक्षा है। मनुष्य के विचारों और सुझावों का कोई महत्व नहीं होता है। धर्मशास्त्र परिपूर्ण है और कलीसियाई इतिहास के किसी भी युग में परमेश्वर के निष्ठावानों की अगुवाई के लिए उसमें पर्याप्त निर्देश निहित हैं। मेरे मित्रों, यही कारण है कि मैं विधियों, मनोविज्ञान या यौन शास्त्र पर चर्चा नहीं करता हूँ। मैं परमेश्वर के वचन की शिक्षा देता हूँ और उसी का प्रचार करता हूँ। हमें 1 या 2 चिर परिचित गद्यांशों की अपेक्षा संपूर्ण बाइबल पर मनन करना है। मैं इन परिचित गद्यांशों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, परंतु वे अब पुराने हो गए हैं। परमेश्वर के वचन के समग्र अध्ययन के बाद हमें किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं होगी जो आज प्रचलित है, जैसे विवाहित जीवन को सुखमय बनाए। परमेश्वर के वचन में हर एक समस्या का समाधान है। अतः हम मूल स्रोत की खोज क्यों न करें। मेरे मित्रों, क्या आज आप भी परमेश्वर के वचन पर मन लगाते हैं या संसार की उन पुस्तकों पर अपना मन लगाते हैं? आज आप इस पर अवश्य ही विचार करें। मित्रों, आज हम देख रहे थे कि जितने लोग यरूशलेम आए थे वे उत्साह के साथ आए थे। उनमें एकता थी। जो लोग नहीं आए उन्हें जैसा कहा गया था कि वे सोना, चांदी आदि से उनकी सहायता करें, उन्होंने वैसा ही किया, आज्ञा पालन किया। यहाँ पर सब लोग अपने अपने कार्य को पूरा करते हुए दिखाई देते हैं। एक कार्य के कारण दूसरे कार्य को कोई रोकता नहीं है। एक तरफ परमेश्वर के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था और लोग स्वेच्छा से अपना हाथ बटा रहे थे, तो कुछ परमेश्वर के वचन के द्वारा लोगों को उत्साहित कर रहे थे और उस कार्य को आर्थिक सहयोग भी प्रदान कर रहे थे। यही कार्य करने की उत्तम पद्धति है दोस्तों। लेकिन आज कलीसिया के अंदर कई बार लोग किसी समारोह संबंधी कार्य में आते हैं तो प्रार्थना सभा जैसी बातों को या चीजों को रोक देते हैं। समारोह संबंधी चीजें आत्मिक कार्य को कम कर देती हैं, जो आगे जाकर लापरवाही को उत्पन्न करती हैं। हमें इन बातों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे समारोहों से या हमारे समारोहों के अनुसार हमें पुरस्कृत नहीं करेगा, परंतु हमारी आत्मिक उन्नति के आधार पर हमें इनाम देगा। इसलिए हमेशा हमें इस अंतर को समझना चाहिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए कौन सी बात ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए प्रार्थना करें कि हम उस कार्य में संलग्न हो जो परमेश्वर की महिमा के लिए और उसके राज्य की बढ़ती के लिए है। हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद के साथ हम फिर से प्रभु यीशु के नाम से आपके सन्मुख आते हैं और प्रभु आपसे ये विनती करते पिता कि आपका वचन हमारे जीवन में इस रीति से कार्य करे कि जो भी जिम्मेदारी आपने हमें दी है हम उसे पूरा करें। पिता परमेश्वर, आपके इस पूरे संसार में और विशेष तौर पर प्रभु आपकी कलीसिया के अंदर जो अनंत काल की कलीसिया है, जो विश्वासियों का समूह है,
उसमें हम सबों के लिए प्रभु आपने कुछ जिम्मेदारियां ठहराई है। पिता, हमारे दर्शकों के लिए और हम सब अपने लिए ये विनती करते हैं पिता कि हमें ऐसी सामर्थ, बल और बुद्धि दें कि हम उन कार्यों को जो आपने हमारे लिए ठहराया है पूरा करने पाए। क्योंकि प्रभु जब तक हमारे पास जीवन है हम उस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि इस जीवन के बाद हमें अवसर नहीं मिलेगा। पिता, हमारी सहायता करें कि हम आपकी योजना को अपने जीवन में पूरा करें जो आपने हमें इस पृथ्वी पर रहते हुए पूरा करने को दिया है। आदर और महिमा के साथ पिता इस विनती को यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन से आपने इस बात को समझ लिया होगा कि आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने कौन सी जिम्मेदारी ठहराया है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि और कौन सा कार्य है जो आप परमेश्वर के लिए कर सकते हैं, तो कृपया हमारे साथ संपर्क करें, फोन, SMS या फिर पत्र के द्वारा। और यदि आज के अध्ययन से आप आशीषित हुए हैं तो कृपया फोन उठाइए और एक मिस कॉल हमें कर दीजिए, ताकि हमें पता चले कि आप में से कौन कौन आज हमारे साथ उपस्थित थे। धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें और उसके द्वारा दी गई जिम्मेदारियों को पूरा करते रहें। पिछले अध्ययन के प्रश्न का उत्तर है बी, मलाकी। बंधुआई के बाद की 3 भविष्यवाणी की पुस्तकें हैं हागै, जकरिया और मलाकी। आज का प्रश्न है, एजरा 2:2 में उल्लेख किया गया व्यक्ति नहम्याह ही नहम्याह की पुस्तक का लेखक है। ए, सत्य, बी, असत्य। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।